Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start future perfect tense. Future perfect tense is used to express an action which the speaker assumes will have completed or occurred in the future. मीन्स ये ऐसे एक्शंस को रिप्रेजेंट करता है जो कि स्पीकर फ़र्ज़ कर लेता है, ठीक है। कोई भी इंसान फ़र्ज़ कर लेता है कि वो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, आने वाले टाइम में वो कंप्लीट हो चुके हैं। इट गिव्स अ सेंस ऑफ कंप्लीशन ऑफ अ टास्क दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। मीन्स उन्हीं एक्शंस की, उन्हीं कामों की तकमील को ये जो है वो रिप्रेजेंट करता है जो फ्यूचर में पूरे हो चुके हैं, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन होती है हमारे पास सब्जेक्ट, उसके साथ हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब्स, जैसे हमें पता है कि फ्यूचर में हम लोग विल या फिर शैल यूज़ करते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो हैव यूज़ करना होता है, ठीक है। और उस हैव जो है वो हम लोग बेसिकली परफेक्ट के लिए यूज़ करते हैं, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर जो है वो ऑब्जेक्ट। ओके, इसकी एग्जांपल्स है हमारे पास। फर्स्ट वन इज़ यू विल हैव टेकन ब्रेकफास्ट। यू इज़ द सब्जेक्ट, विल जो है वो हमें पता है हम लोगों ने फ्यूचर की वजह से लगाया है। हैव लगाना है हम लोगों ने, ठीक है, कंप्लीशन के लिए कि मतलब ये कंप्लीट हो चुका है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। देन ब्रेकफास्ट इज़ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं भी लगाएंगे फिर भी हमारे पास जो है वो कुछ सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाते हैं, सब नहीं लेकिन कुछ जो हैं वो ऑब्जेक्ट के बगैर भी कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ दे विल नॉट हैव ईटन मैंगोज़। दे इज़ द सब्जेक्ट, विल जो है वो फ्यूचर के लिए, ठीक है, ये नेगेटिव का है, नॉट लगाया है हम लोगों ने यहाँ पर। हैव और ईट की थर्ड फॉर्म ईटन एंड देन मैंगोज़, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ही विल नॉट हैव डाइड। ही इज़ अ सब्जेक्ट, विल फ्यूचर के लिए, नॉट नेगेटिव के लिए, और हैव हम लोगों ने परफेक्ट के लिए लगाया है, एंड डाइड वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है हमारे पास। नेक्स्ट इज़ हमारे पास इंट्रोगेटिव का है, शैल वी हैव लर्नड आवर लेसन, ठीक है। हमें पता है कि हम लोगों ने जो है वो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लेके आना होता है, तो हमें ये भी पता है कि हम लोग वी के साथ और आई के साथ शैल लगाते हैं, बाकी सब के साथ जो है वो विल यूज़ करते हैं। तो वी से पहले हम लोगों ने शैल लगा लिया, देन हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है लर्नड, ठीक है, याद कर लेना, आवर लेसन हमारा सबक। आवर लेसन यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट इज़ इसमें डबल क्वेश्चनिंग की गई है, ठीक है, और इसीलिए हम लोग जो है वो WH वाली फैमिली के जो वर्ड्स हैं वो यूज़ करेंगे। वो हम लोग, हमें पता है वर्ड का मतलब होता है क्या, विच कौन सा, वाई क्यों, हाउ कैसे, तो ये वाले वर्ड्स हम लोग सिचुएशन के हिसाब से यूज़ करते हैं। वाई शैल आई हैव फॉरगिवन हिम, ठीक है, वाई लगाया, देन हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लेके आए, आई है तो उसके साथ शैल लगा दिया, देन हैव और उसके बाद फॉरगिव की थर्ड फॉर्म फॉरगिवन, और लास्ट में जो है वो हिम लगा दिया ऑब्जेक्ट। पैसिव फॉर्म क्या होती है फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस की, तो इसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, देन विल शैल, उसके साथ हैव, और हैव के साथ हम लोग बीन ऐड करते हैं, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन यहाँ पर बाय लगाते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद यहाँ पर बाय लगाना है। फर्स्ट एग्जांपल इज़ यू विल हैव टेकन ब्रेकफास्ट, ठीक है, यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, विल हम लोगों ने लगाना है फ्यूचर को रिप्रेजेंट करने के लिए, टेकन हैव लगाना है हम लोगों ने, ठीक है, कंप्लीशन के लिए कि मतलब वो कंप्लीट हो चुका होगा। टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ब्रेकफास्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। हमें ये भी पता है कि ऑब्जेक्ट जिन सेंटेंसेस का होता है पैसिव भी उन्हीं का बनता है, तो ब्रेकफास्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट है, वो स्टार्टिंग में आ गया, देन विल हम लोगों ने लगा दिया। हमने जो है वो विल सबके साथ यूज़ करना होता है सिवाय आई या वी के साथ, आई और वी के साथ हम लोग शैल यूज़ करते हैं। देन हैव उसी तरह से आ गया, और टेकन ऑलरेडी यहाँ पर थर्ड फॉर्म है तो इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों ने यही लगा दी, ठीक है। और हैव के बाद हम लोगों ने यहाँ पर बीन ऐड किया है, वो हमें पैसिव बनाने के लिए यूज़ करना ही था। देन बाय, और जो यहाँ पर सब्जेक्ट था वो आ जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे हम लोग यू ही, यू का थर्ड पर्सन भी यू होता है। ब्रेकफास्ट विल हैव बीन टेकन बाय यू। नेक्स्ट इज़ दे विल हैव रेड द न्यूज़पेपर। दे इज़ अ सब्जेक्ट, विल फ्यूचर के लिए, हैव कंप्लीशन के लिए, रेड थर्ड फॉर्म, ठीक है, इसको प्रोनाउंस हम लोग रेड करते हैं, स्पेलिंग सेम होते हैं। द न्यूज़पेपर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब द न्यूज़पेपर स्टार्टिंग में आ जाएगा, द न्यूज़पेपर विल हैव बीन रेड बाय यू।
सॉरी यहाँ पर देम आएगा, ठीक है, यू नहीं आएगा, यहाँ देम आएगा, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो दे है, तो दे का थर्ड पर्सन देम होता है। ओके, नेक्स्ट इज आई शैल हैव बिल्ट अ हाउस। आई इज़ अ सब्जेक्ट और उसके साथ हम लोगों ने जो हेल्पिंग वर्ब लगाना है वो शैल लगाएंगे। देन हैव कंप्लीशन के लिए, ठीक है, और बिल्ट अ थर्ड फॉर्म, और अ हाउस हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अ हाउस विल हैव बीन बिल्ट बाय मी। आई है तो उसका थर्ड पर्सन जो है वो हमारे पास मी होता है, बाकी सब चीज़ें सेम हैं। नेक्स्ट इज नेगेटिव फॉर्म के हम इसके नेगेटिव्स किस तरह से बनाते हैं। तो सिंपल जो है वो हमारे पास जो है वो सिंपल सेंटेंसेस की तरह होता है, मींस पॉजिटिव सेंटेंसेस की तरह ही होता है। जस्ट हम लोगों ने यहाँ पर विल या शेल के बाद नॉट ऐड करना होता है। तो फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ही विल नॉट हैव वन अ प्राइज़। ही इज़ द सब्जेक्ट, विल फ्यूचर के लिए, ठीक है, नॉट हम लोगों ने नहीं के लिए लगा दिया, नेगेटिव के लिए, हैव कंप्लीटेड कंप्लीशन के लिए, ठीक है, और वन थर्ड फॉर्म अ प्राइज़ ऑब्जेक्ट है। अ प्राइज़ विल नॉट हैव बीन वन बाय हिम। ही है तो उसका थर्ड पर्सन हिम होता है, उसमें कन्वर्ट हो गया, बाकी फॉर्मेशन बिल्कुल सेम है, जस्ट नॉट ऐड किया है। देन वी शैल नॉट हैव क्लीन द रूम। द रूम विल नॉट हैव बीन क्लीन बाय अस। वी है तो उसका थर्ड पर्सन यहाँ पर अस होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज यू विल नॉट हैव हेल्प्ड अस। अस है तो उसका फर्स्ट पर्सन हमारे पास वी होता है, ठीक है, हम लोगों ने स्टार्टिंग में लेके आना है तो हम वी यूज़ करेंगे, और वी के साथ हमें पता है हम लोग शेल लगाते हैं। ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, ये वाला, यहाँ पर हम लोग इस ऑब्जेक्ट के लिहाज से लगाते हैं। हम लोगों ने सब्जेक्ट के लिहाज से नहीं लगाना होता, मीन्स ठीक है, ये जो यहाँ पर होता है इसके हिसाब से नहीं लगाना होता, बल्कि हम लोग ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाते हैं, तो इसके हिसाब से हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। अब वी है तो उसके साथ शेल लगेगा। देन नॉट हैव बीन हेल्प्ड बाय यू। इंट्रोगेटिव फॉर्म, हम लोग इसके इंट्रोगेटिव्स किस तरह से बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमें पता है स्टार्टिंग में आ जाएगा, देन ऑब्जेक्ट हैव बीन और थर्ड फॉर्म बाय और फिर सब्जेक्ट, बाकी फॉर्मेशन बिल्कुल सेम है, जस्ट हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में ले आना है। फर्स्ट एग्जांपल इज विल यू हैव लाइक्ड मैंगोज, ठीक है, यहाँ पर देखें इसी तरह से है। अब हमने क्या करना है, विल को ऐसे ही हम लोगों ने स्टार्टिंग में रहने देना है, और ये जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना लेंगे। विल मैंगोज हैव बीन लाइक्ड बाय, और ये जो था इसको हम लोगों ने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। विल मैंगोज हैव बीन लाइक्ड बाय यू। नेक्स्ट इज विल ही हैव प्लेड क्रिकेट। विल क्रिकेट हैव बीन प्लेड बाय हिम। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है थर्ड वन, उसमें डबल क्वेश्चनिंग की गई है, ठीक है। हु विल हैव मेड अ नॉइज़, ठीक है। अब हु है तो हमें पता है कि हु को हम लोगों ने बाय होम में कन्वर्ट करना होता है, और इसको हमने रखना भी स्टार्टिंग में होता है, तो इसको हम लोगों ने बाय होम कर लिया। देन बाकी फॉर्मेशन सेम इस लिहाज से हम लोग करेंगे। विल वैसे ही आ गया, ठीक है, नॉइज़ के साथ विल आएगा क्योंकि ये आई या फिर वी नहीं है। तो बाय होम विल अ नॉइज़ हैव बीन मेड। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखा है, उसकी हम लोगों ने पहले फॉर्मेशन देखी है पॉजिटिव सेंटेंसेस की, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने नेगेटिव फॉर्म देखी है, देन हम लोगों ने पैसिव इंट्रोगेटिव फॉर्म देखी है पैसिव्स की। अल्लाह हाफिज़।